आपके लिए एक अच्छी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर कम हुए। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 85 पैसे सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट आने की वजह से पेट्रोल और डीजल एक बार फिर सस्ता हो गया। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 85 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। सस्ता होने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 59 रुपए 3 पैसे और डीजल 44 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस हिसाब से गिर रहे हैं, उस हिसाब से भारत में ग्राहकों को फायदा क्यों नहीं हो रहा। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नवंबर 2014 से 8वीं बार बढ़ाई गई है। नवंबर 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पर 1 रुपए 46 पैसे। 8 बार की बढ़ोतरी के चलते अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 9 रुपए 83 पैसे हो गई है। तो नवंबर 2014 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 1 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर थी और डीजल पर यह एक्साइज ड्यूटी जो थी वो हमने आपको बताया 15 जनवरी 2016 यानी वो तब से लेकर अब तक 8 बार जो बढ़ाई गई है। तो पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर। सरकार को फायदे की बात करें, पेट्रोल पर 7 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 8 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में तेल का खेल ये कि पेट्रोल नई दर में जो अब मिलेगा वो होगा 59 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिना टैक्स बढ़ाए 51 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से नवंबर से लेकर अब तक जो 8 बार बढ़ाया गया है एक्साइज ड्यूटी, उस वजह से आपको फायदा कम मिल रहा है। वैसे ही डीजल की नई दर 44 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और बिना टैक्स बढ़ाए 35 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। एक्साइज का जो पैसा सरकार अपनी जेब में डाल रही है उससे आपको फायदा डीजल और पेट्रोल पर कम मिल रहा है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने पर सवाल का जवाब दिया है। हम लोग कर्ज लेकर हम लोग सरकार को चलाते हैं और वो कर्ज हम लोगों को मार्केट से उठाना पड़ता है, बैंकों से उठाना पड़ता है। इस कर्ज को कौन भुगताएगा? आपके बच्चे, हमारे पोते, हमारे नाते यही भुगताएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अगर इस तरीके से एक जिसको कहते हैं विंडफॉल आया है तेल के दाम पे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अपने बच्चों पे जो बोझ है उसको तो थोड़ा कम करना चाहिए। वही तो हम लोग कम कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला, चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए इंटरव्यू में दिए गए मनमाने नंबर। बिहार के भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में जूनियर कृषि वैज्ञानिकों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। 2012 में 281 पदों पर भर्ती के लिए करीब 2500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 166 लोगों की नियुक्ति भी हुई। इस नियुक्ति में हुआ घोटाला। एबीपी न्यूज के पास मौजूद मेरिट लिस्ट के मुताबिक कई अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में 80 में से 55 से 62 के बीच नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में 0.1 नंबर देकर रेस से बाहर कर दिया गया। राज्यपाल के कहने पर यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाकर भर्ती घोटाले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर घोटाला हुआ है वहीं की कमेटी आखिर निष्पक्ष जांच कैसे करेगी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के खिड़किया रेलवे स्टेशन पर गौ मांस रखने के संदेह में मुस्लिम दंपति के साथ मारपीट, गोरक्षा दल के 2 आरोपी गिरफ्तार। बुधवार को मोहम्मद हुसैन अपनी पत्नी के साथ कुशीनगर एक्सप्रेस से हरदा लौट रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे जब ट्रेन खिड़किया स्टेशन पर रुकी तो अचानक खुद को गोरक्षा दल का बताने वाले कुछ युवक लोगों के सामान की तलाशी शुरू कर दी। इस बीच 2 युवक ट्रेन में अपना बैग छोड़कर भाग निकले। तलाशी के दौरान उस बैग में मांस मिला। इसके बाद गोरक्षा दल के लोगों ने इसे गौमांस बताकर मोहम्मद हुसैन और उनकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पुलिस ने बैग में मिले मांस की जाँच कराई तो वो भैंस का निकला। मारपीट के आरोप में पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोरक्षा दल के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और राम माधव के निशाने पर अभिनेता आमिर खान, दोनों ने बिना नाम लिए बोला हमला।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राम माधव ने असहिष्णुता पर दिए आमिर खान के बयान की निंदा की है। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना, सबका भाषण, अच्छा देश में चलेगा। यही नहीं, इंदौर में पतंगबाजी के लिए पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने नाम लिए बिना आमिर खान को सबक सिखाने की बात कही। जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। तो अभी एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग जरा। आपको बता दें कि इसी साल आमिर खान की फिल्म दंगल आने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने इससे पहले शाहरुख खान को भी देशद्रोही करार दिया था, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सैफई में जश्न को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती और यूपी के सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह पर जमकर भड़ास निकाली। यदि लोहिया अपने जीते जी करोड़ों रुपयों को सपा मुखिया के शाही जन्मदिन को मनाने पर खर्च व बर्बाद होते हुए देखते हैं तो फिर वे तुरंत ही इनको अपने समाजवादी लोगों की सूची से निकालकर बाहर कर देते। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए मायावती को उनके जन्मदिन की बातें याद दिलाई। वो जब जन्मदिन मनाती थीं, तो चाहे सरकारी हो, गिफ्ट हो, कंटेंजेंसी से फंड निकालना हो, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपने तो जन्मदिन कंटेंजेंसी फंड से निकाल करके जन्मदिन मनाया था। मायावती ने मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन यूपी के मुजफ्फरनगर में भी मनाया गया। यहाँ जन्मदिन के केक को लेकर के कार्यकर्ताओं में ऐसा छीना झपटी हुई कि केक मुंह में कम, कपड़ों और चेहरों पर ज्यादा लगा। मायावती के जन्मदिन के लिए 60 किलो का ये खूबसूरत केक मुजफ्फरनगर के बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मंगवाया था। केक काटते ही कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट गया और हर कोई केक पर टूट पड़ा। धक्का मुक्की और छीना झपटी के बाद जिसके हाथ जो लगा वो दोनों हाथों में भरकर भागा। कुछ लोगों ने दूसरों के हाथों से भी केक छीनना शुरू कर दिया। किसी के चेहरे पर केक लगा तो किसी के कपड़ों पर, और कुछ ही मिनटों में पूरा केक साफ हो गया। केक की इस छीना झपटी से हुई किरकिरी को स्थानीय नेता मायावती के लिए कार्यकर्ताओं का स्नेह बता रहे हैं। ऑड इवन फॉर्मूले के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने दी दिल्ली वालों को बधाई। कहा, आप खुद योजना पर अमल करें लोग, नहीं होगा चालान। ऑड इवन फॉर्मूले के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया, ऑड इवन की वजह से दिल्ली में न सिर्फ प्रदूषण में भारी कमी आई बल्कि लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से भी मुक्ति मिली है। केजरीवाल ने ऑड इवन फॉर्मूले के साथ फायदे भी गिनवाए। तो दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बधाई। पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सड़कों के ऊपर कंजेशन कम हुआ। कुछ हद तक सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ा, कारपूलिंग करने के लिए पड़ोसी से बात करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता का जश्न मनाने का भी ऐलान किया है और दिल्ली वालों को 17 जनवरी यानी रविवार दोपहर 3 बजे छत्रसाल स्टेडियम में आने का न्योता दिया है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस में शामिल। मनप्रीत ने अपनी पार्टी पीपीपी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी शकील अहमद और अंबिका सोनी भी मौजूद थीं। मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के सबसे कम उम्र के विधायक रह चुके हैं। मनप्रीत पंजाब के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री भी रहे हैं। 2011 में मनप्रीत बादल ने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर पंजाब पीपुल्स पार्टी बनाई थी। 2014 का लोकसभा चुनाव मनप्रीत ने कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ा था। मुंबई कांग्रेस में चल रहे टकराव पर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। मुंबई के मलाड इलाके में राहुल गांधी ने एक रैली कर पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मेलजोल से रहने की नसीहत दी। रैली के बाद राहुल ने मुंबई कांग्रेस के नेताओं को संकेत दे दिए कि अगर बीएमसी चुनावों से पहले टकराव नहीं थमा तो अनुशासन लाने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। और मेरा काम उस प्यार को बढ़ाने का है और अगर गुस्सा थोड़ा ज्यादा फैल जाए तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने का भी। हालांकि रैली के दौरान नेहरू पर लिखे अपने लेख को लेकर विवादों में आए संजय निरुपम ने माफी भी मांग ली है। दरअसल मुंबई में अगले साल बीएमसी चुनाव होने हैं और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी कांग्रेस नेतृत्व को परेशान किए है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेडी बाउंसर की। अपनी पत्नी से बचने के लिए पति ने बुलाई थी लेडी बाउंसर, फिर क्या हुआ देखिए आगे। दिल्ली में पत्नी से बचने के लिए पति ने ऑफिस में तैनात की महिला बाउंसर और पत्नी में जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर के मशहूर पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की हैं। सीसीटीवी में कैद मारपीट का ये वीडियो देखिए। नीतू सिंह सबसे पहले ऑफिस में घुसती हैं और केबिन में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिला बाउंसर उन्हें जाने से रोकती है। नीतू के धक्का देने के बाद दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से बाल पकड़कर मारपीट कर रही हैं। महिला बाउंसर नीतू सिंह पर भारी पड़ जाती है और उन्हें लात घूंसे मारते हुए बाल पकड़कर ऑफिस से बाहर निकाल देती है। राजीव और उनकी पत्नी नीतू के बीच वैवाहिक और कारोबारी विवाद चल रहा है। पति राजीव का दावा है कि नीतू बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। वहीं नीतू का आरोप है कि पति राजीव का कोचिंग में काम करने वाली लड़कियों से नाजायज संबंध है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस थाने को भीड़ ने किया आग के हवाले। यहाँ पे एक युवक के ट्रक से कुचल जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। ये तस्वीर बीरभूम के मयूरेश्वर पुलिस स्टेशन की है, जहां रेत से भरे एक डंपर के एक युवक के कुचल देने के बाद लोगों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। पुलिस से नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उसमें भी आग लगा दी। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में थाने में आग लगाने की ये दूसरी घटना सामने आया है। इससे पहले मालदा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। ओडिशा के संबलपुर जिले के एक थाने में नाबालिग की बर्बर पिटाई का वीडियो सामने आया है। आरोपी एक पुलिस वाला बर्खास्त, 3 सस्पेंड। नाबालिग लड़के के तलवों पर डंडे बरसाते हुए पुलिस का ये वीडियो ओडिशा के संबलपुर जिले के हीराकुंड पुलिस स्टेशन का है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी नाबालिग लड़की के पैर पर जूता रखती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरा पुलिस वाला नाबालिग लड़के पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहा है। नाबालिग लड़के की मां का कहना है कि पुलिस वाले लड़के को छोटे मोटे झगड़े के आरोप में उठाकर ले गए और रिहाई के लिए 6,000 रुपए घूस मांग रहे थे। 4 महीने पहले का ये वीडियो सामने आने पर प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक पुलिस वाला बर्खास्त कर दिया गया है। पठानकोट के एसपी सलविंदर सिंह का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। बयानों में विरोधाभास होने के कारण लिया गया फैसला। पठानकोट हमले से पहले खुद को अगवा होने की बात करने वाले एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है। सलविंदर सिंह के बयानों में विरोधाभास होने के कारण अब अगले हफ्ते सलविंदर के बयान की पड़ताल करने के लिए लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट किया जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद एनआईए इस बात पर फैसला लेगी कि सलविंदर को अलग से ड्रग तस्करी में शामिल होने और ड्रग तस्करों से साठगांठ रखने के मामलों में आरोपी बनाया जाए या नहीं। एसपी सलविंदर सिंह पर सीमा पार से आने वाले ड्रग तस्करों से संबंध रखने के भी आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान, कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत सामान्य नहीं थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने ये बात एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद कही। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के विसरा सैंपल को जांच के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की लैब में भेजा था। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पोलोनियम जहर को सुनंदा की मौत का कारण नहीं माना था, लेकिन उसमें कुछ रासायनिक चीजों के होने की बात कही गई थी। एफबीआई की इसी रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने एम्स के डॉक्टरों से राय मांगी थी। हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। मुंबई का युवक पाकिस्तान की जेल में कैद। फेसबुक पर लड़की से प्यार के बाद लड़की को ढूंढने पाकिस्तान गया था। माता पिता ने सरकार से मांगी मदद। फिल्मी अंदाज में मुंबई का नौजवान हामिद अंसारी पाकिस्तान के बखैर पख्तून में रहने वाली गुमनाम आदिवासी लड़की के प्रेम में पाकिस्तान जा पहुंचा। 27 साल के हामिद की पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। साल 2012 में उस लड़की की जबरन शादी की खबर मिलने के बाद हामिद अपने पाकिस्तानी दोस्तों की मदद से काबुल से पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन वहां पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया और तब से वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब जब कल कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि वो वहां के गवर्नमेंट के पास हैं, सुरक्षित हैं, तो ये एक संतोषजनक समाचार मिला। परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर हामिद अंसारी के रिहाई की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से हामिद अंसारी के बारे में जानकारी मांगी है।
हरियाणा के भिवानी इलाके में 56 लाख रुपए आंकी गई एक भैंस की कीमत। दूध प्रतियोगिता में 29.5 किलो दूध देकर बनाया रिकॉर्ड। हरियाणा में भिवानी के गुजरानी गांव की ये भैंस इन दिनों खूब सुर्खियों में है। रामफल नाम के किसान की ये भैंस लग्जरी कार ऑडी से भी महंगी है। इसकी कीमत लग चुकी है 56 लाख रुपए। वजह है इसका कई बाल्टियां भरकर दूध देना। दूध देने के मामले में ये भैंस एक बार में करीब 29.5 किलो दूध देने का रिकॉर्ड बना चुकी है। कहने वाले इसे काला सोना भी कहते हैं। रामफल ने इस भैंस का नाम देवी रखा है। रामफल की दुधारू भैंस मुर्रा नस्ल की है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। देवी को जैविक चारे के अलावा सेब, चीकू और टमाटर जैसे फल और सब्जियां भी खिलाई जाती हैं। देश का 68वां सेना दिवस आज। इंडिया गेट पर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर सेना को किया सलाम। राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में सेना की परेड हुई, जिसमें थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने हिस्सा लिया। दलबीर सिंह सुहाग ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, जो हर तरह की मुश्किल का जवाब देने में सक्षम है। सुहाग ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। परेड के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल और स्मर्च रॉकेट लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। परेड में डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। डॉग स्क्वाड इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 साल बाद हिस्सा लेगा। आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश शासन के आखिरी कमांडर की जगह जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। पर्थ की कहानी ब्रिस्बेन में भी दोहराई गई। लगातार दूसरे वनडे मैच में भारत हार गया और रोहित शर्मा का शतक बेकार गया। 300 से ज्यादा रन का लक्ष्य लगातार दूसरे मैच में बौना साबित हो गया। बल्लेबाजों की मेहनत पर गेंदबाजों और फील्डरों ने पानी फेर दिया। भारत ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 308 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 3 विकेट खोकर 309 रन बना लिए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने शानदार पारियां खेली। रोहित ने 124 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रहाणे ने 80 गेंद में 89 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 59 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच और शॉन मार्श ने 71 रनों की पारी खेली, जबकि जॉर्ज बेली ने नाबाद 76 रन बनाए। भारत की हार में गेंदबाजों के अलावा खराब फील्डिंग का बड़ा हाथ रहा। अकेले शॉन मार्श के 4 कैच छोड़े गए। 5 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 2-0 से आगे है। तीसरा वनडे 17 जनवरी को मेलबर्न में खेला जाएगा। आज रिलीज हुई है फिल्म चॉक एंड डस्टर। फिल्म में शबाना आजमी, जूही चावला और दिव्या दत्ता की मुख्य भूमिकाएं हैं। इस फिल्म की कहानी शिक्षा के व्यवसायीकरण पर आधारित है। निर्देशक जयंत गिलतर की फिल्म चॉक एंड डस्टर की कहानी शिक्षा के व्यवसायीकरण के ताने बाने पर बुनी गई है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मुनाफा, आदर्श और नैतिकता पर हावी होकर स्कूली शिक्षा का बाजारीकरण कर रहा है। फिल्म में जूही चावला, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, गिरीश कर्नाड, आर्या बब्बर और जैकी श्रॉफ अहम किरदारों में हैं। फिल्म चॉक एंड डस्टर को राजस्थान, दिल्ली, बिहार और यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। माघ बिहू के मौके पर असम में लोगों ने जमकर मनाया जश्न। पारंपरिक तरीके से की पूजा अर्चना। बिहू के जश्न की तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी से हैं, जहां आज सुबह महिलाओं ने माघ बिहू के मौके पर पारंपरिक नृत्य से माहौल में रंग भर दिया। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के तौर पर मनाया जाता है। बिहू यानी फसल की कटाई के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग रात में तरह तरह के स्थानीय पकवान बनाकर खाते हैं और फिर मेजी जलाकर साथ नाच गाकर जश्न मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी गुवाहाटी के लोगों ने मेजी जलाकर अग्नि देवता की पूजा की। मकर संक्रांति के मौके पर शुरू होने वाला असम का त्योहार बिहू हफ्ते भर चलता है। चीन में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 10 लोगों की मौत, 7 जख्मी। कैमरे से ली गई ये तस्वीरें उसी पटाखा फैक्ट्री की हैं जिसमें हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई। अभी यहाँ राख और मलबे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पटाखा फैक्ट्री हेनान प्रांत के तंगशू शहर की है। गुरुवार को यहाँ पटाखा बनाने के दौरान अचानक आग लगी और देखते ही देखते पूरा इलाका आतिशबाजी और धमाकों की आवाज में गूंज उठा। आग लगने की वजह से अब तक साफ नहीं हो पाई है। चीन में महीने भर बाद ही नया साल मनाया जाएगा। उसी की तैयारी में फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की दुकान से बेची गई लॉटरी के टिकट का लगा जैकपॉट। दुकानदार को भी इनाम में मिली भारी भरकम राशि। हाथों में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक लेते हुए ये हैं भारतीय मूल के बलबीर अटवाल।
बलबीर को करीब 6 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि बतौर इनाम मिली है, क्योंकि बलबीर की दुकान 7-Eleven से खरीदी गई एक लॉटरी टिकट उन 3 लॉटरी टिकटों में से एक है जिनको 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1 अरब 8 करोड़ रुपए का जैकपॉट मिला है। कैलिफोर्निया में रहने वाले बलबीर ये राशि पाकर काफी खुश हैं। 1 अरब से ज्यादा जैकपॉट की इस राशि को 3 विजेताओं में अलग अलग बांटा जाएगा।